हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने लेके आए हैं राज्य अध्यापक पुरस्कार वर्ष 2023 की पूरी गाइडलाइंस। प्रत्येक शिक्षक का एक सपना होता है कि उसके कार्यों की प्रशंसा हो। अगर वो उत्कृष्ट शिक्षक है, अभिप्रेरित शिक्षक है, अपना 100% बच्चों को देता है, तो उसको दोस्तों रिकग्निशन मिलना चाहिए, उसको एक पहचान मिलनी चाहिए। उसकी पहचान ये सबूत होती है कि अच्छे कार्य को पूरा का पूरा जो समाज होता है वो तरजीह देता है। उसको प्रशस्ति पत्र मिलने चाहिए, उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए, क्योंकि वो समाज के लिए एक मॉडल होता है, एक आदर्श होता है। और आदर्श की ओर सभी उन्मुख होते हैं। ऐसे ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऐसे ही विधायक ऊर्जा आगे बढ़ती है, अन्य लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत होता है। अब की बार वीडियो में कुछ खास होने जा रहा है, क्योंकि गत वर्ष भी राज्य अध्यापक पुरस्कार पे वीडियो हमने बनाए हैं। अब की कुछ खास बात नियमावली को लेकर है। नियमावली बदली है। अब नियमावली में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं वो पत्र के आलोक में हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन अगर आपको सीखना है, समझना है, आवेदन करना है तो आपको सुनना भी है। तो बिल्कुल दोस्तों वीडियो पे बने रहें। एक एक बिंदु, एक एक जो शासकीय नियमावली है उसके विषय में हम सम्यक जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पत्र प्रेषित हुआ है। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को संदर्भित है। 12 जून वर्ष 2024 को पत्र निकलता है। बात होती है राज्य अध्यापक पुरस्कार वर्ष 2023 हेतु चयन प्रक्रिया, दिशा निर्देश एवं समय सारणी के संबंध में। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों वो ये हैं कि राज्य अध्यापक पुरस्कार वर्ष 2023 हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अलावा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाओं के चयन हेतु प्रेरणा वेब पोर्टल www.prernaup.in। दोस्तों, यही एक इम्पॉर्टेंट आपका, चूँकि आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं तो आपको www.prernaup.in के माध्यम से ऑनलाइन आपको फॉर्म भरने हैं। और ये फॉर्म भरने की शुरुआत आपकी हो जानी है 15 जून 2024 से 10 जुलाई 2024 के मध्य आपको इस फॉर्म को फिल करके डाल देने हैं। अब इसमें कुछ टाइम शेड्यूल भी डिसाइड किए गए हैं जिसमें आपको काम करने हैं। पहला इसमें बिंदु कहता है कि वेब पोर्टल का प्रारंभ था इच्छुक अध्यापक या अध्यापिकाओं द्वारा अपना प्रार्थना पत्र प्रेषित करने की तिथि 15 जून 2024 से 10 जुलाई 2024 के मध्य आपको फॉर्म भरने हैं। दूसरा बिंदु कहता है कि जनपद चयन समिति द्वारा शिक्षकों के आवेदन पत्रों का अभिलेखीय आधार पर परीक्षण, सत्यापन एवं मूल्यांकन उपरांत 2 श्रेष्ठ शिक्षकों के सतर्कता एवं सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र तथा उनके आवेदन पत्रों का पोर्टल के माध्यम से राज्य चयन समिति को अग्रेषण। तो 2 शिक्षक का चयन दोस्तों होना है। प्रत्येक जनपद से श्रेष्ठ शिक्षक होंगे। इनका जो भी आपने ऑनलाइन पूरी चीज़ें रिकॉर्ड्स दिए हैं वो जो है 15 जुलाई 24 से 25 जुलाई 24 के बीच में स्टेट जो सिलेक्शन कमेटी है वहाँ पहुँच जाएगा। तीसरा बिंदु है जनपद चयन समिति द्वारा अग्रेषित शिक्षकों के आवेदन पत्रों का राज्य चयन समिति द्वारा पुनर्मूल्यांकन एवं चयन हेतु संस्तुति की कार्यवाही। तो ये एक प्रकार से डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है। वो शिक्षकों के आवेदन पत्रों का जो राज्य चयन समिति के पास गया रहेगा उसका री इवैल्यूएशन करेगी और उनका रीसिलेक्शन हेतु अपने तरफ से उस
जो शासकीय नियमावली के आलोक में चीज़ों को वो फॉरवर्ड करेंगे। ये काम होगा 26 जुलाई 24 से 10 अगस्त 24 के मध्य। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी जो है टाइम शेड्यूल बता दिया गया है। 15 जून 24 से 10 जुलाई के बीच में आप आवेदन कर दें। ये पत्र निर्गत हुआ है श्री प्रताप सिंह बघेल द्वारा। आप शिक्षा निदेशक हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ में। और अब आगे आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आप जानना चाहते थे। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि हमारा शासन भी ये कहता है, हमारे वरिष्ठ उच्च अधिकारी भी ये कहते हैं, और दोस्तों वही बात हम भी कहते हैं कि शिक्षकों के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार की व्यवस्था का उद्देश्य प्रदेश एवं जनपदों के सर्वोत्तम शिक्षकों के अनुपम योगदान को प्रोत्साहित करना है एवं उन शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता एवं परिश्रम के माध्यम से न केवल विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में अपना योगदान दिया है, बल्कि उन्होंने अपने विद्यार्थियों के जीवन को समृद्धशाली भी बनाया है। राज्य अध्यापक पुरस्कार वर्ष 2023 हेतु परिषदीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक या अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाओं के चयन हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल www.prerna.up.in के माध्यम से आवेदन पत्र दिनांक 15 जून 24 से 10 जुलाई 2024 के मध्य आमंत्रित किए जाते हैं। अब पुरस्कार हेतु शिक्षकों की अर्हता एवं शर्तें भी दोस्तों हैं। बिना अर्हता, एलिजिबिलिटी और कंडीशन को जाने कोई भी फॉर्म को भरना नहीं चाहिए। पहला बिंदु है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत केवल नियमित अध्यापक या अध्यापिकाएं आवेदन करने के लिए अर्ह होंगे। दूसरा है केवल नियमित रूप से कार्यरत अध्यापक या अध्यापिकाएं आवेदन हेतु अर्ह होंगे जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा सेवानिवृत्त होने में 5 वर्ष से कम की अवधि नहीं बची हो। तो 15 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस इज़ इम्पॉर्टेंट। 15 वर्ष अनवरत आपने सेवा किया हो और सेवानिवृत्त होने में 5 वर्ष से कम की अवधि ना बची हो, यानी आपका भी रिटायर होने में 5 वर्ष शेष हो। अब प्राथमिक विद्यालय में 150 से कम अगर बच्चे हैं, उच्च प्राइमरी स्कूल्स जो भी हैं, अपर प्राइमरी स्कूल जिन्हें बोलते हैं, मिडिल स्कूल या जूनियर बेसिक स्कूल, वहाँ 105 से कम छात्र अगर हैं और कंपोजिट स्कूल में 255 से कम नामांकन है तो दोस्तों बिल्कुल आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं। ये बहुत बड़ा बिंदु है, जो बहुत बड़ा परिवर्तन इस समय हुआ है। नामांकन को लेकर के पुरस्कार मिल रहा है दोस्तों। प्राइमरी स्कूल में 150 छात्र संख्या कम से कम होनी चाहिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 105 और कंपोजिट स्कूल में 255 छात्र छात्राएं नामांकित होने चाहिए। गत वर्ष 2023 में वृहद दंड प्राप्त अध्यापक आवेदन हेतु अर्ह नहीं होंगे। अगर किसी प्रकार का अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई, दंडित हुए हैं तो पात्र नहीं होंगे। संविदा शिक्षक एवं शिक्षा मित्र इस पुरस्कार के लिए अर्ह नहीं होंगे। अवकाश प्राप्त या सेवानिवृत्त शिक्षक पुरस्कार के लिए अर्ह नहीं है। शैक्षिक प्रशासक, विद्यालय निरीक्षक एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं के प्रशिक्षक इस पुरस्कार के लिए अर्ह नहीं हैं। जो शिक्षक राज्य या राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं वे शिक्षक आवेदन न करें। शिक्षक व्यक्तिगत ट्यूशन में संलिप्त न हों। शिक्षक की स्थानीय समुदाय में अच्छी छवि हो तथा शिक्षक द्वारा समाज, अभिभावकों, विद्यार्थियों आदि को उत्प्रेरित करने का कार्य किया गया हो, जिससे कि विद्यालय के विकास में योगदान दें, जैसे भौतिक मूल रूप सुविधाएं, कंप्यूटर, मध्याह्न भोजन, कोष, धन, किताबें आदि। शिक्षक की शैक्षिक क्षमता एवं उसमें सुधार किए जाने की चेष्टा हुई हो। समुदाय में शिक्षक की सहभागिता तथा शैक्षिक नेतृत्व प्रदान किया जाना। राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षक का योगदान। शिक्षक के सेवा अभिलेख उत्कृष्ट श्रेणी के हों। ये 14 जो है अर्हता एवं शर्तें दोस्तों हैं। अब 14 अर्हता एवं शर्तें अगर आप पूरा करते हैं तो शिक्षकों के चयन हेतु अन्य विचारणीय बिंदु भी हैं। अन्य बिंदु
दोस्तों क्या है, विद्यालय में नामांकन बढ़ाने तथा ड्रॉप आउट घटाने के उपाय किए हों। तैनाती के वर्तमान एवं पूर्व विद्यालयों में विगत 15 वर्षों में छात्र नामांकन क्या रहा उल्लेखित किया जाए। U-डैश से सत्यापन कर लिया जाए, साक्ष्य संलग्न कर लिए जाएं। शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित हों तथा विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त तथा खंड शिक्षा अधिकारी या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न किया हो। शैक्षिक सत्र 2023-24 में छात्र नामांकन के सापेक्ष उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा प्रयास किया गया हो। शैक्षिक सत्र 2023-24 में शिक्षक द्वारा दीक्षा पर प्रदेश स्तर से जारी प्रशिक्षणों को पूर्ण किया गया हो एवं इसका उपयोग कक्षा शिक्षण में किया जा रहा हो। छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर एवं उत्तीर्ण प्रतिशत के आधार पर वार्षिक परीक्षा में छात्र नामांकन के सापेक्ष उत्तीर्ण प्रतिशत छात्र छात्राओं पर अपने शिक्षण के अधिक प्रभाव के लिए शिक्षक द्वारा किए गए अभिनव प्रयोग जैसे ICT, आनंददायक सीखने की तकनीकी का उपयोग, शिक्षण अधिगम सामग्री, कम लागत वाली शिक्षण सहायता आदि सहित दिन प्रतिदिन शिक्षण गतिविधियों में उचित शैक्षिक दृष्टिकोण का विकास और उपयोग। निपुण भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षक द्वारा किए गए प्रयास, निपुण नामांकन के सापेक्ष बच्चों की कक्षावार संख्या एवं प्रतिशत, नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान परीक्षा या उच्च प्राथमिक विद्यालय के संदर्भ में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं की संख्या, इंस्पायर अवार्ड में विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य स्तर पर प्रतिभागिता एवं छात्रवृत्ति या पुरस्कार आदि प्राप्त किया हो। कक्षा 5 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का कक्षा 6 में नामांकन एवं कक्षा 8 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का कक्षा 9 में नामांकन में वृद्धि। विद्यालय में प्रचलित रजिस्टर को 100% ऑनलाइन किया गया हो। मूल्यांकन की प्रक्रिया, शिक्षकों का मूल्यांकन मैट्रिक्स जो कि अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों 3 प्रकार का मूल्यांकन है। एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन है, इसके अंतर्गत शिक्षकों को प्रत्येक वस्तुनिष्ठ मानक के सापेक्ष अंक प्रदान किए जाएंगे। इन मानकों को 40 अंकों का अधिभार प्रदान किया जाएगा। प्रदर्शन आधारित कार्यपरक मानक, इसके अंतर्गत शिक्षकों को कार्य के मानक के आधार पर अंक दिए जाएंगे। इन सभी मानकों के लिए 40 अंकों का अधिभार प्रदान किया जाएगा। प्रस्तुतिकरण या इंटरव्यू, शिक्षक द्वारा चयन समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण एवं साक्षात्कार दिया जाएगा। इस हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। तो दोस्तों 100 अंक का ये पूरा का पूरा इवेल्युएशन का प्रोसेस है। 20 मार्क्स इंटरव्यू के हैं, 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव हैं और 40 जो है आपके कार्यपरक मानक के आधार पे हैं। आवेदन एवं चयन की प्रक्रिया, सभी आवेदन निर्धारित ऑनलाइन प्रेरणा वेब पोर्टल www.prerana.up.in के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन माध्यम से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिक्षक द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्रेरणा वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ ऑनलाइन पोर्टफोलियो दाखिल किया जाएगा। पोर्टफोलियो में कार्य से संबंधित सामग्री जैसे कि अभिलेख, टूल्स, गतिविधियों की सूचना, फील्ड भ्रमण, फोटो, ऑडियो या वीडियो सम्मिलित हैं। प्रत्येक आवेदक द्वारा इस आशय की घोषणा की जाएगी कि उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्येक सूचना या डाटा उसके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य एवं विश्वसनीय है और यदि किसी भी समय सूचना या डाटा गलत पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जनपद चयन समिति या राज्य चयन समिति द्वारा संस्तुत किए गए शिक्षक के संबंध में यह भी ध्यान रखना होगा कि वह किसी भी ऐसे कृत्य में सहभागी न रहा हो यथा शासकीय धनराशि का गबन, शासन प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन हेतु प्रेरित करना आदि। ऐसे शिक्षक के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा जो जेल में निरुद्ध रहे हों तथा विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत दंडित हुए हों अथवा किसी न्यायालय द्वारा दंडित किए गए हों। यह भी देखा जाएगा कि शिक्षक की सेवाएं उत्कृष्ट श्रेणी की रही हैं तथा संबंधित शिक्षक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई गतिमान तो नहीं है अथवा उसके विरुद्ध कोई विधिक या आपराधिक या सतर्कता की जाँच की कार्रवाई लंबित तो नहीं है। शिक्षक का चरित्र, विशिष्ट शैक्षिक उपलब्धियाँ, नियमित उपस्थिति, उनके द्वारा नवाचार, स्थानीय क्षेत्र में उनकी सामान्य छवि, सामाजिक सहभागिता इत्यादि कार्यों का सत्यापन जनपद चयन समिति द्वारा कराया जाएगा। राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु आवेदन करने वाले शिक्षकों के संबंध में उपयुक्त बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए जनपद चयन समिति द्वारा संलग्न मूल्यांकन मैट्रिक्स के आधार पर प्रत्येक जनपद से अधिकतम 2 श्रेष्ठ शिक्षकों का चयन किया जाएगा तथा जनपद चयन समिति द्वारा हस्ताक्षर युक्त एवं जिला अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित सतर्कता एवं सत्यनिष्ठता प्रमाण पत्र सहित उनके आवेदन पत्र राज्य चयन समिति को पोर्टल के माध्यम से अग्रेषित किए जाएंगे। उक्त प्रमाण पत्र के बिना आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों जनपद कमेटी जो बनेगी उसमें आप देख पा रहे हैं प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
अध्यक्ष रहेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय सदस्य सचिव रहेंगे। वरिष्ठतम खंड शिक्षा अधिकारी सदस्य रहेंगे। जिला अधिकारी द्वारा नामित जनपद स्तर का एक शिक्षाविद भी सदस्य रहेंगे। जनपदीय चयन समिति के कार्य सत्यापन समितियों का गठन करके आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों या सूचनाओं का भौतिक सत्यापन, जनपदीय चयन समिति द्वारा दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदकों का मूल्यांकन या अंकन, जनपद चयन समिति द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि तथ्यों के उचित सत्यापन के बाद अंक प्रदान किए गए हैं। समस्त आवेदन पत्रों के विस्तृत मूल्यांकन के बाद जनपद चयन समिति द्वारा 2 शिक्षकों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तथा उन दोनों के सतर्कता एवं सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र के साथ उनके आवेदन पत्रों को पोर्टल के माध्यम से राज्य चयन समिति को अग्रेषित किया जाएगा। अब राज्य चयन समिति में दोस्तों महानिदेशक स्कूल शिक्षा अध्यक्ष हैं, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ सदस्य सचिव हैं, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT के डायरेक्टर साहब सदस्य हैं। उच्च शिक्षा निदेशक प्राइमरी शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ सदस्य हैं। शिक्षा के क्षेत्र में महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा नामित एक शिक्षाविद सदस्य हैं। राज्य चयन समिति काम क्या करेगी? राज्य चयन समिति द्वारा मुख्यतः निम्नवत कार्य किए जाएंगे। जनपद चयन समिति द्वारा संस्कृत अग्रेषित शिक्षकों के ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का राज्य चयन समिति द्वारा पुनः परीक्षण और मूल्यांकन किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा राज्य चयन समिति के समक्ष अपना साक्षात्कार प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। राज्य चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों के मूल्यांकन एवं शिक्षकों के प्रस्तुतिकरण एवं साक्षात्कार के आधार पर विचार करते हुए प्रत्येक जनपद से एक अध्यापक या अध्यापिका को राज्य अध्यापक पुरस्कार प्रदान किए जाने हेतु अपनी संस्कृति शासन को संदर्भित की जाएगी। अब दोस्तों राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए जो हम वस्तुनिष्ठ मानक हैं उसको बताने जा रहे हैं। वस्तुनिष्ठ मानक 40 अंक के हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि 40 अंक के वस्तुनिष्ठ मानक हैं। पहला बिंदु है तैनाती के विद्यालय में विगत 15 वर्षों में छात्र नामांकन की वृद्धि के लिए निरंतर वृद्धि पर 10 अंक, 15 वर्षों में किसी 3 वर्षों में नामांकन में कमी होने किंतु प्रथम मूल्यांकन वर्ष में वृद्धि रहने पर 5 अंक, तो 10 अंक कुल हैं। कमी भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, शुरू के वर्षों में वृद्धि होनी चाहिए। सक्षम स्तर से स्वीकृत अवकाश के अतिरिक्त शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित हो रहा हो। प्रमाण पत्र विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त है। खंड शिक्षा अधिकारी या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित 5 अंक। शैक्षिक सत्र 2023-24 में छात्र नामांकन के सापेक्ष उपस्थिति जो MDM के आंकड़े से पुष्टित हों बढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा कार्य किया गया हो। नामांकित छात्रों के सापेक्ष 90% से ऊपर की उपस्थिति पर 10 अंक, 80 से 90% की उपस्थिति पर 5 अंक, 75 से 80% की उपस्थिति पर 3 अंक। शैक्षिक सत्र 2023-24 में क्या शिक्षक द्वारा दीक्षा प्रदेश स्तर से जारी प्रशिक्षणों में पूर्ण किया गया है, उसके उपयोग कक्षा शिक्षण में किया जाता है। शिक्षण दिवस के सापेक्ष प्रयोग में 90% से ऊपर 10 अंक, 80% से 90% पर 5 अंक, 75 से 50% पर 3 अंक। तो दोस्तों ये दिया जाएगा। इसमें टोटल नंबर 10 है। छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर एवं उत्तीर्ण प्रतिशत के आधार पर वार्षिक परीक्षा में छात्र नामांकन के सापेक्ष 50% से अधिक छात्र पे 90% से अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने पर 5%, छात्र नामांकन के सापेक्ष 50% से अधिक छात्र 80% से 90% अंक प्राप्त होने पर 3 अंक, छात्र नामांकन के सापेक्ष 50% से अधिक छात्र 70 से 80% अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने पर 2 अंक। तो यहाँ बच्चों का प्रतिशत भी देखा जा रहा है कि अगर जो नामांकन आपने गत वर्ष किया है उसमें 50% से अधिक जो छात्र हैं वो 90% से अधिक अगर अंक प्राप्त करते हैं 50% तो 5 अंक, और अगर 80 से 90% के बीच में पाए हैं तो 3 अंक, और अगर 70 से 80% के बीच में अगर उन्होंने नंबर पाया है तो 2 अंक मिलेंगे। अब प्रदर्शन आधारित कार्य मानक है, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। प्रदर्शन यानी छात्र छात्राओं पर अपने शिक्षण के अधिक प्रभाव के लिए शिक्षक द्वारा किए गए अभिनव प्रयोग जैसे ICT आनंददायक शिक्षक की तकनीक का उपयोग, शिक्षण अधिगम सामग्री, कम लागत वाली शिक्षण सहायता आदि, दिन प्रतिदिन शिक्षण गतिविधियों के में उचित शैक्षणिक दृष्टिकोणों का विकास और उपयोग, इसमें 5 अंक हैं। निपुण भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षक द्वारा किए गए प्रयास, इसमें दोस्तों 10 अंक हैं। और इसमें अगर राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में प्रतिभाग कराए हैं या स्कॉलरशिप वगैरह बच्चों को मिली है, इंस्पायर अवार्ड में आए तो ये भी शामिल हो सकता है। कक्षा 5 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं कक्षा 6 में नामांकन, और कक्षा 8 में बच्चे जो हैं उनका 9 में नामांकन अगर आपने कराया 90% से ऊपर कराए हैं तो 5 अंक, 80 से 90% पे 3 अंक, 75 से 80% पे 2 अंक।
अतिरिक्त और पाठ सहगामी गतिविधियों पर का आयोजन, खेलों में छात्राओं की मंडल या राज्य स्तर पर प्रतिभागिता एवं पुरस्कार, संख्या, पैमाने और प्रयोग के आधार पर 5 अंक। निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर 100% अगर आपने पाठ्यक्रम पूर्ण करा है तो 5 अंक, 90 से ऊपर करा है 3 अंक। और ये हेडमास्टर अपना जो है सर्टिफिकेट देगा। और खंड शिक्षा इसका प्रमाण पत्र कि आपने पाठ्यक्रम पूर्ण कराया है। प्रधानाध्यापक एवं खंड शिक्षा अधिकारी इस पे अपना साइन करेंगे और BSA साहब उस पर काउंटर साइन करेंगे। गत वर्ष से में कोई अन्य उपलब्धि, राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर पुरस्कार, विद्यालय में प्रचलित रजिस्टर को 100% ऑनलाइन करने पर 5 अंक। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आपके समक्ष वीडियो रहा, आप देख सकते हैं। अब आपको आवेदन करने हैं, अपने को प्रस्तुत करने हैं, अपने को अच्छा साबित करने हैं। जनपद से लेकर राज्य स्तर पे आपकी लड़ाई है, आपकी दौड़ है। आपको अग्रिम शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। आप राज्य पुरस्कार की श्रेणी में आएँ, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।